आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर प्रेमलता व्लॉग्स में आप सभी को राधे राधे। आज बड़े गाल फूल रहे हैं भाई हमारी मम्मी के गोलमोल। खुशी हो रही ना खुशी इसलिए। हो रही, कल रात को पापा बीमार हो गए थे भाई। तो आज तबीयत खराब हो गई तबीयत थी खराब अचानक हो गई थी उनकी। उनकी थोड़ी सी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, उनको उल्टी वगैरह हो गए थे। तो टेबलेट ला के दी मैंने। कल जब ऐसी चीज़ें हुई तो मैं घर पे नहीं था, तो मम्मी थोड़ा घबरा गए थे। तो रहता है नहीं, अचानक सर दर्द होना। मैंने खाना की बोला उनको तो घबराहट होने लग गई, सर दर्द होने लगा, पीछे जाके न लेट गए वो। फिर उसके बाद में फिर 10-15 मिनट में वहीं पे बैठी। उसके बाद में सोहन को कॉल करा मैंने, इसको भाई मैं बुलाया। बाहर से आया, मैं भी अचानक जब बाहर ये चीज़ें पता चली तो मैं बाहर से जल्दी आया। अभी क्या आप सभी को पता है, जैसे मम्मी की और पापा की भी और मेरी भी, हम तीनों की भी तबीयत खराब हो गई थी। तो मेरे को लगा कि कुछ वापस फिर से अभी थोड़ा तो मौसम भी नहीं हो ऐसा ही गया। चल रहा है, गर्म और ठंडा, गर्म ठंडा, तो इसकी तो वजह इस से वजह बहुत से मैं वही सोच रहा था बीमार कि हो रहे हैं। वही मेरे को लगा कि पापा फिर से तो नहीं बीमार हो गए, क्या है क्या नहीं। तो फिर टेबलेट दी तो अभी तो बढ़िया है, नारियल ठीक पानी, है। जूस और वो लेके आए। उसके बाद वही में उनको पिलाया। पिलाया, उसके बाद में फिर उनको आराम हुआ। आराम हुआ भाई, अब तो ठीक है वो, बढ़िया है। अभी तो शायद अभी थोड़ा बाहर गए ना, बाहर गए हैं। बाहर भी चले गए भाई। एक आदमी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत हो रहती है। क्या सुबह जल्दी चले गए थे वो। वही तो आप सभी को मैं बता दूं कि मम्मी के थोड़े से जो गाल चढ़े हुए हैं वो इसलिए हैं, देखो ये अच्छा, आज सही इसीलिए है। है भाई कि कल रात को मम्मी ने भाभी को फ़ोन लगाया था और भाभी से बात हुई उनकी। बात हुई मेरी उससे, उसको फोन लगाया था मैंने, बात हुई तो उस टाइम पे बोला मैंने, बेटा फोन क्यों नहीं उठाया, नहीं इतने जब फोन लगाया तो उसके बाद में तो फोन उठाना चाहिए। तो मम्मी बोले तबीयत खराब हो रही थी इसलिए, बोले कि चीज़ें गलती हो गई, माफ़ करो, मैंने फ़ोन नहीं उठाया, बोले आपका, मेरी तबीयत खराब हो रही थी। उनकी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, इधर से भैया की भी, हम सब मतलब पाँचों एक साथ बीमार टेंशन हो ले गए रही, भाई। वो भी टेंशन ले रही ना। वो ऐसा नहीं है कि जब हंसता खेलता परिवार अगर दूर चली जाएगी तो टेंशन तो लेगी। टेंशन तो लेंगे, वही वही उसके बाद में फिर मैंने उसको समझाया, बेटा पापा है, बोलते रहते हैं, तो थोड़ा बड़े हैं तो अच्छे के लिए ही, भले तुम्हारे खुद के भले के लिए ही बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तो सुधीर को भी उनके भले के लिए ही बोलते हैं। तो बड़े हैं वो तो बोलते रहते हैं, उनकी बातों को दिल पे नहीं लेना चाहिए। और खुश रहे तू, इतना टेंशन, जब तेरे को इतना सब कुछ मैं कर रही हूँ ना, मैं तेरे साथ खड़ी हूँ, हर वक्त तेरे साथ खड़ी हूँ, फिर इतनी सी बात को लेके इतनी बात को बड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं है। बनाना ही नहीं चाहिए बात को, छोड़ देना चाहिए, ठीक है। मतलब एक कुछ वो अगर भी बोल कभी दिया कभी है। ज़्यादा सोचते हैं कि वो थोड़ा सा ज़्यादा सोचने लग जाते हैं कभी कभी, इस वजह से भी कि पापा ऐसा बोल देते हैं तो चीज़ों को कभी कभी उनको तो भी बुरा बात लग जाता बुरा है लग उसको। जाता है। वही चीज़ें रात को बोल रहे थे कि पापा ऐसा बोल देते हैं मेरे को। तो मम्मी ने समझाया कि पापा को मैंने भी समझाया, और इधर से नानी भी आए थे, उन्होंने भी जाके समझाया, तो पापा को भी समझ में आई कि नहीं ऐसी चीज़ें हैं। तो और फिर भी उसके बाद में भी वो क्या मालूम उसने खाना खाया कि नहीं खाया, ये सब पूछते बोलते हैं इसके पापा हाँ, भी। उन्होंने फिर रात को फ़ोन लगाया था। हाँ, तो मैंने इससे उससे बात करी तो खाना वाना टाइम से खा रही कि नहीं खा रही, ऐसा नहीं है कि वो उनके मन में भी गलत भावना है, उसके बावजूद भी वो पूछते हैं कि इसे ये खाना क्यों नहीं खाती है। पहले भी जब साथ में रहते थे, ये खाना क्यों नहीं खा रही है, खा लेना चाहिए इसको, टाइम से खाना अपने साथ ही खा लेना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है, पापा भी बहुत ख्याल रखते हैं भाई, पर पर वो कई उनका गुस्सा खराब है, वो बोल देते हैं। बोल देते हैं। बस तो ये ऐसा ही उनकी है, कल आदत रात को मम्मी ने बोला कि छोटी छोटी बातों को बेटा दिल पे लगाओगे तो अपना परिवार है, बड़ा परिवार है, तो अपन को सबको चीज़ें को लेके चलना है। तो उन्होंने भी बोला हाँ मम्मी मैं तो लेके चलती हूँ, तो अपन अच्छे से रहते हैं बेटा, ऐसी चीज़ें नहीं करनी और टेंशन नहीं लेना किसी बात का, मैं तेरे साथ में खड़ी और हूँ। ऐसी चीजें हो जाती है तो लोगों उनको मजे आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं रहता। लेकिन अपने बीच में दूरियां नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि जब परिवार, तू बड़ी बहू है, जैसे मैं बड़ी बहू थी घर की, तो मैं भी परिवार को संभाल के चलती थी, सास ससुर को सबको। तो तू भी ऐसे बड़ी है तो दिरानी आएगी तो उसको भी संभाल के चलना है तेरे को। तुम्हें ही हाथ पकड़ के लेके चलना है, ऐसा करके बोला था मम्मी ने। तो ये चीज़ें उसको समझाई मैंने, बहुत समझाई, मतलब कम से कम आधा घंटा बात हुई उससे और समझाई। फिर भी बोल रही थी कि मम्मी गलती हो गई ये वो, क्योंकि चीज़ों का पछतावा तो उसको भी है, ऐसा नहीं है कि उसको पछतावा नहीं है। वो गुस्सा, मतलब अचानक जल्दी जल्दी गरम गरम ज़्यादा गुस्सा कर लेती, तो इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ जाती हैं।
वो भी गुस्सा कर लेते हैं, और इधर से पापा ने भी बोल दिया, सब चीज़ें एक साथ हो गई तो थोड़ी सी बातें बिगड़ गई भाई। और फिर वो चलने जाने के बाद में सुधीर ने भी कुछ बोल दिया होगा उसको उठा के, तो इसलिए दोनों के बीच में भी और ये हो गए, तो इसको भी इसके पास भी नहीं आने के लिए कल रात तैयार। को बहुत ज़्यादा मम्मी ने बहुत अच्छे से समझाया उनको, कि उन्होंने कहा कि परिवार है अपना, परिवार को लेके चलो बेटा, और अपन दोनों बहुत अच्छे से रहते हैं। क्या लोगों को तो यही जलन होती है, इसलिए तो मजे लेते हैं मजे लोग, लेते तो हैं, बीच में भड़काते कुछ भी हैं, नहीं तो है। किसी की बातों में नहीं आना बेटा। नहीं आना चाहिए। क्या है? अपने पापा हैं, ठीक है, सब चीज़ें हुई। और रात को ये भी कि उसके बाद भी भाई मैं एक चीज़ और बता दूं कि उन्होंने कहा, भाभी ने ये भी पूछा कि उन्होंने कहा खाना खाया कि नहीं, भाभी ने मेरी पूछी और पापा की भी पूछी, सबके बारे में पूछा उन्होंने। और ये भी पूछा कि उन्होंने कहा नानी आए थे, या फिर हमने उनको बताया कि नानी आए थे, तो पूछ रहे हैं और वो चाहते हैं कि उन्होंने कहा कि घर आओ। मैंने बोला उसको, नानी का तो रोज कॉल आ रहा है और रोज बोल रही मुझे कि महक से बात हुई कि नहीं हुई, आई कि नहीं अभी अभी भी फ़ोन आया भाई फोन सुबह, आया था मेरा। तो उनको बता दिया है कि उन्होंने कहा बात हुई है, तो अभी बोला है, समझाया है। लेकिन यही चाहूंगी मैं, लोग तो हंसेंगे, तू वहाँ बैठी है, सुधीर वहाँ बैठा है और उसके रूम पे है और हम यहाँ बैठे हैं, तो इसमें लोग उन मज़े लेते हैं। तो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए। अपने परिवार को संभाल के रखो, परिवार से खुशियाँ मिलती है, अलग रहने से खुशियाँ नहीं मिलती। अगर अलग रहने से भी खुशियाँ मिलती है तो कोई बात नहीं, अलग रहो, दो ही पति पत्नी तो साथ में रहो, मेरा तो ये मानना है। वही वही कल रात को मम्मी ने भी यही बोला। क्या मतलब यूँ बोलते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे को कि वो तो महक तो ऐसी है, महक को बोलने की तमीज़ नहीं है, ऐसा नहीं भाई। देखो एक चीज़ बात मैं बहुत अच्छे से बता दूं कि भाभी भी जैसे उनका घर छोड़ के आए हैं आज, तो उनका हमारे अलावा अभी की सिचुएशन में कोई भी नहीं है भाई। इसलिए और मैं मुझे अभी मम्मी और ये सब बड़े हैं, अगर ये आज आपको पता है कि मम्मी कितना प्यार करती है उनको, हर चीज़ में सपोर्ट करती है, हर चीज़ मतलब पहनने से ओढ़ने से सब चीज़ों में, तो आज भी उनको ये बुरा लगता है कि देखो उन्होंने शुरू से यही चीज़ें सोची थी कि हम मतलब मेरी बेटी और बेटा हो, पर अगर अब दो हम बेटे थे तो उन्होंने यही सोचा था कि मैं सारे जो मेरा प्यार है वो अपनी बहुओं को दूंगा। तो उस हिसाब से मम्मी की लाडली है भाई, ये भी बता दूं मैं। क्या तो उस वजह से मम्मी सोचती है कि उन्होंने कहा कि ये मम्मी पहले खुद का नहीं सोचती, भाभी के बारे में ज़्यादा सोचती है। हाँ, क्योंकि मैंने शुरू से ही, अभी देखो उसको माँ बाप हो तो माँ बाप एक भी जरूरी, तो यही उसको समझाया मैंने। वो उस चीज़ का उसको पछतावा तो है, वो चली तो गई वहाँ पर, लेकिन उसको वहाँ पे भी बहुत टेंशन है कि मतलब सुधीर का भी टेंशन, हमारा भी टेंशन, सबका ही टेंशन है उसको। इसलिए मैं उसको लाड़ प्यार से रखती हूँ, अच्छे से रखती हूँ उसको, क्योंकि देखो बहू या बेटी बना के रखना, अब हम ये तो अपना कर्तव्य है। अब वो कर्तव्य, मैं अपना कर्तव्य से पीछे नहीं हटूंगी, मैं तो निभा ही रही हूँ और बेटी बना के ही रख रही हूँ। लेकिन उसको मेरी बात का बुरा नहीं लगा, दूसरे वो इसके पापा ने बोल दिया वो चीज़ का बुरा लगा, सुधीर को बोला तो उसका भी बुरा लगा। वही भाई, और दूसरे जो मज़े लेते हैं वो और भड़काने का अलावा कुछ भी नहीं करते हैं। तो मैंने समझाया उसको अच्छी तरह से, उसको समझ में आ गया। उसके बाद में फिर मैंने उसको बोला कि बेटा अच्छी तरह खुश रहो, साथ में रहो। लोगों का तो क्या है, लोगों हंसेंगे, ऐसे अगर दूर भी रहेंगे तो हंसेंगे लोगों, तो इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ती है, दूर रहने से भी चीज़ें बिगड़ती है, अच्छा नहीं लगता है। तो साथ में ही परिवार, हंसता खेलता परिवार, और अचानक ऐसी चीज़ें हो जाती है तो वहाँ पर दुख होता है, परिवार में भी टेंशन होता है। एक ने सब अलग अलग टेंशन लेने लग जाते हैं, अकेली तू टेंशन अलग लेती है, सब अलग अलग टेंशन लेते हैं। तो इसकी वजह से मैं तो यही चाहूँगी, परिवार को मेरी तो आदत है कि समेट के रखना, और मैं संभाल के रखती हूँ। जो भी चीज़ें हो जाती है ना तो मैं उसको भी भूल जाती हूँ, मैं बहुत जल्दी भुला देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मतलब वही घर करने लग जाती है मेरे। सही बात है भाई, बातें पकड़ के नहीं बैठना चाहिए वरना चीज़ें बिगड़ जाती है। वही तो भुलानी पड़ती है, परिवार में बैठे हैं, रिश्तेदारी में जाना आना सब कुछ, कोई कुछ क्या बोल देता, कोई कुछ क्या बोल देता है, तो उस चीज़ों को दिमाग पे लेके नहीं रखना चाहिए, दिल पे नहीं रखनी चाहिए बातों को, और धीरे धीरे सब बातें भुला देना चाहिए। सही, सब चीज़ें समय के साथ सही हो जाता है। हाँ, वक्त जैसा होता है तो वैसे ही। और देखो परिवार में साथ में हिल मिल के रहते हैं तो सबसे ज़्यादा खुशियाँ, हंसी मजाक, एक साथ बैठ के खाना खाना, वो चीज़ें मुझे कमी महसूस हो रही है सबसे ज़्यादा। क्या तू वहाँ पर है, लेकिन कमी तो मुझे महसूस हो रही है। घर परिवार में सब अलग अलग दिशा में हो गए तो इसकी वजह से थोड़ा टेंशन होता है, मुझे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होता है।
तो इन चीज़ों के पीछे किसको बुरा लगेगा? सबसे ज़्यादा तो मुझे बुरा लगता है, क्योंकि मैं माँ हूँ, इसलिए मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगता है। तो इसलिए मैं समझा के भी रखती हूँ, हंसी मजाक करके भी रखती हूँ। ऐसा तेरे साथ भी मैंने दोस्त जैसा फील करा है कि दोस्ती, दोनों सास बहू एक दोस्त जैसे रहते हैं, क्योंकि मैं भी मेरी सास के साथ में दोस्त की तरह ही रहती थी। तो उस हिसाब से वो चीज़ें मैं अपनी बहू को ही दोस्त बना के रखना चाहती हूँ। तो इसलिए बेटा तेरे को यही समझाया मैंने।